नमस्कार दोस्तों, साल था 2002 जब गुजरात में कार्यसेवकों से भरी एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। इन लोगों में कांग्रेस के सांसद रहे एहसान जाफरी भी शामिल थे। जिस समय यह दंगा हुआ, पीएम मोदी गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन पर गुजरात में दंगा भड़काने और निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप भी लगा। लेकिन ये आरोप जाकिया जाफरी ने वहां के मजिस्ट्रेट के माध्यम से लगाया। जाकिया जाफरी, जो कि कांग्रेस सांसद रहे एहसान जाफरी की पत्नी है, जाकिया जाफरी ने कोर्ट में अपील करते हुए अपने पति के मौत की जांच पर एसआईटी के माध्यम से करवाने की मांग भी की थी। अब एसआईटी के निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की और नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को निर्दोष साबित भी कर दिया। लेकिन जाकिया जाफरी ने यही नहीं रुकी। उन्होंने एसआईटी को गलत तरीके से जांच करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे डाली। वहीं अब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई करते हुए जाकिया जाफरी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही पीएम मोदी को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। शीर्ष अदालत ने फैसला देते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि जाकिया जाफरी की अपील में दम नहीं है और खारिज करने के लायक है, जिस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू भी दे दिया। अब इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम पहलुओं और खुलकर बात की। उन्होंने गुजरात में दंगे में पीएम मोदी पर लगे आरोपों के साथ ही उनके खामोश रहने पर भी बात कही। इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान गुजरात के तत्कालीन सीएम और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया, न ही किसी तरह का प्रदर्शन किया। वहीं अब इस फैसले के आने के बाद अमित शाह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 18-19 साल की इस लंबी लड़ाई को देश की जनता, बड़ा नेता एक शब्द बगैर बोले सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन करके लड़ता रहा। मैंने पीएम मोदी के दर्द को करीब से देखा है, लेकिन एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि आज सत्य की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही मजबूत मन वाले हैं, क्योंकि एक मजबूत मन वाला ही स्टैंड ले सकता है। अब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना कांग्रेस से की है। अमित शाह ने कहा है कि अगर विपक्षी सरकार को देखा जाए तो हमारी सरकार में कम दंगे हुए हैं, कांग्रेस सरकार में दंगे को भड़काती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दशक से कांग्रेस मोदी और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन इसका फायदा उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता को सच्चाई पता है। अमित शाह ने बिना बोले ही इसकी तुलना राहुल गांधी पर लगे हेराल्ड मामले से भी की है। अमित शाह ने कहा है कि आज के समय में लोग ईडी के सामने जाने से डरते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। बल्कि पीएम मोदी हर जांच में प्रशासन का सहयोग किया करते थे। बातों ही बातों में अमित शाह ने कांग्रेस के द्वारा की जा रही हिंसा पर कहा है कि हमारे मोदी जी कभी भी अपने समर्थन में कार्यकर्ताओं को ईडी के दफ्तर के बाहर नहीं बुलाया है। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरह से ईडी के सामने जाने का नाटक करते हैं, उनसे पता लगता है कि दोषी कौन है। वहीं अब तो गुजरात दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्दोष साबित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उन पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित और फिजूल वाले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने बातों ही बातों में उन लोगों से भी माफी मांगने के लिए कहा जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के विरोधी एक दल, विचारधारा से जुड़े हुए पत्रकार और एनजीओ ने इसका इतना प्रचार किया कि लोग इनकी बात में आकर पीएम मोदी को ही दोषी मानने लगे थे। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो इनकी बोलती बंद हो गई है, और यदि अभी भी इनकी अंतरात्मा मरी नहीं है, जिंदा है, तो वो मोदी सरकार और बीजेपी से माफी मांगे। तो दोस्तों, गुजरात दंगे पर यह हमारी एक खास रिपोर्ट थी, जो कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के रिपोर्टर को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? क्या एसआईटी के निष्पक्ष जांच से आप संतुष्ट हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।